हिंदुस्तान के दिल में बसा है एक आध्यात्मिक खजाना, जिसके बिना तीर्थ अधूरा होता है। जहां धरती की सबसे बड़ी आध्यात्मिक भीड़ एकजुट हो जाती है, जिसने रामायण और महाभारत में अहम भूमिका निभाई है। ये मध्य प्रदेश है। यहां कला, साहित्य, समर्पण हर कुछ विशेष है। चलिए इन्हें और उभारते हैं, युवाओं को अध्यात्म से जोड़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी की अध्यात्म में काफी रुचि बढ़ गई है। जहां न सिर्फ उन्हें इतिहास और साहित्य जानने में रुचि है, वो अध्यात्म की गहराइयों में जाकर जवाब ढूंढना चाहते हैं। आज की पीढ़ी अध्यात्म और मॉडर्न तौर तरीकों के बीच एक संतुलन बनाना चाहती है, ताकि वो एक समृद्ध और कुशल जीवन जी सके। मध्य प्रदेश अध्यात्म पर्यटन, ये समय है मध्य प्रदेश की अध्यात्म पर्यटन को नई पीढ़ी के युवाओं से जोड़ने का, जहां युवा पर्यटक अध्यात्म के गहराइयों में जा सके और मध्य प्रदेश को अपना सबसे पसंदीदा अध्यात्म स्थल बनाए। ऑनलाइन प्रचार, मध्य प्रदेश के अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए कई युवा केंद्रित गतिविधियां ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यात्म पर्यटन को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। आज सोशल मीडिया में ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इत्यादि आम आदमी के जीवन को अहम तौर से प्रभावित करते हैं। आम आदमी इनके द्वारा की गई गतिविधियों को अपने जीवन में अनुकृत करने का प्रयत्न करते हैं। इसे और बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध ब्लॉगर्स, जो युवाओं में प्रसिद्ध है, उनके साथ संगठन में अलग अलग आध्यात्मिक विषयों को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटक आकर्षण, मध्य प्रदेश अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के वीडियोस और शोज बनाए जाएंगे, जिन्हें युवाओं में प्रसारित किया जाएगा। रोड शोज, पर्यटन संघ, डीएमसी और पर्यटन एजेंसियों के साथ एक प्रदर्शनी अभियान हर एक राज्य में आयोजित किए जाएंगे। यहां मध्य प्रदेश अध्यात्म पर्यटन की प्रतिनिधि अपने राज्य को अध्यात्म पर्यटन के रूप में ट्रैवल एजेंट और स्थानीय लोगों के बीच प्रसारित करेंगे, जिससे अध्यात्म पर्यटन से जुड़े व्यापारियों की उन्नति होगी और लक्षित दर्शक इससे जुड़ेंगे। इतिहास और पौराणिक साहित्य पर प्रकाश डालना, नई युवा पीढ़ी की रुचि तह तक जाने में है। मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक पक्ष के इतिहास और पौराणिक साहित्य को उजागर करने और इसके पीछे की कहानी को विख्यात रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए हम अनेक प्रसिद्ध शख्सियत, जैसे प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक आदि के माध्यम से युवा रुचि अनुसार इन विषयों का उल्लेख करेंगे। अखिल भारत संचार, मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग की और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरे राज्यों में संचार अभियान शुरू किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत अलग अलग शहरों में होर्डिंग्स, थिएटर, विमान, बाहरी मार्ग, समाचार पत्र, हवाई अड्डों, बस और रेलवे में प्रचार किए जाएंगे। मेले और त्योहार, अभियान के हिस्से के रूप में अध्यात्म पर्यटन विभाग द्वारा राज्य भर में युवा पर्यटकों को मध्य प्रदेश के कई प्रमुख त्योहारों और मेलों को बड़े स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा रुचि अनुसार नई नई गतिविधियां जोड़ी जाएंगी। ब्रांड संगठन, अभियान के तहत सभी गतिविधियों के लिए युवा केंद्रित ब्रांड प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किए जाएंगे। अध्यात्म रिट्रीट मध्य प्रदेश अध्यात्म पर्यटन का एक काफी अनोखा आकर्षण होगा, जिसे पूरे दुनिया भर को पेश किया जाएगा। सैकड़ों एकड़ में फैला एक ऐसा रिट्रीट जो दुनिया भर के आध्यात्मिक लोगों और युवाओं को समर्पित किया जाएगा। रिट्रीट में आने वाले पर्यटक कई सारे आध्यात्मिक गतिविधियों और शिक्षाओं में भाग ले सकेंगे। अध्यात्म रिट्रीट भारत में एकमात्र ऐसी रिट्रीट होगी जो हर तरीके से अध्यात्म को समर्पित होगी। लोग यहाँ अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने के लिए छुट्टियां मनाने आ सकेंगे
युवा पीढ़ी यहाँ आकर अध्यात्म को काफी नजदीक से अनुभव करेंगे। लोग यहाँ प्रकृति के पास आकर मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक जीवन शैली का लुत्फ उठा पाएंगे। अध्यात्म शिखर सम्मेलन आध्यात्मिक ज्ञान आदान प्रदान और चर्चा के लिए देश विदेश से आध्यात्मिक विचारकों, अनुयायियों और युवाओं को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया जाएगा। आध्यात्मिक पर्यटन के समग्र विकास के उद्देश्य से मध्य प्रदेश को युवा अध्यात्म केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश अध्यात्म पर्यटन विभाग में निर्देश अंतर्गत माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, भारत के युवाओं से जुड़ने वाले आध्यात्मिक गुरु जैसे कि गौर गोपाल दास, सदगुरु, रामदेव बाबा आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालेंगे। युवा प्रवक्ता जो अध्यात्म का प्रचार पूरे दुनिया भर में कर रहे हैं जैसे कि प्रिया कुमार, जय शेट्टी, गौरंगा प्रभु आदि को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। सर्वाधिक बिकने वाले लेखक जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक और पौराणिक साहित्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण योगदान किया है, ऐसे प्रसिद्ध लेखक जैसे रॉबिन शर्मा, देवदत्त पटनायक, दीपक चोपड़ा और अन्य लेखक भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किए जाएंगे। और अधिक आध्यात्मिक मूल्य और व्यवहारिक चर्चाएं लाने के लिए सम्मेलन में 4 धाम के प्रबंध समिति के प्रधान या पुजारी वरिष्ठ होंगे। युवा प्रतिनिधि जो युवाओं के अपार अपार प्रसिद्ध है, जो पर्यटन, अध्यात्म, उद्योग और अन्य विभाग में युवाओं के बीच जाने माने नाम है, उन्हें भी इस सम्मेलन में अपने विचार रखने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े हस्ती जिन्हें अध्यात्म में रुचि है और जो किसी भी तरह अध्यात्म से जुड़े हैं, वो भी इस सम्मेलन का भाग बनेंगे। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग भारतीय युवाओं के बीच कहां स्थापित होगा, इस पे उपयोगी चर्चा करने के लिए पर्यटन बोर्ड्स और संगठनों को भी सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन में 4 चांद लगाएंगे प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति। सम्मेलन के साथ ही एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। अध्यात्म व्यापार से जुड़े लोग सम्मेलन में आए दर्शकों के साथ बातचीत कर सकेंगे और इसी तरह हम अध्यात्म को युवाओं से जोड़ने का संकल्प लेते हैं और मध्य प्रदेश को युवा और अध्यात्म का एक सर्वोत्तम संगम बनाते हैं।